नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस हारने के बाद उथल पुथल मची हुई है, तो दूसरी तरफ शशि थरूर को लेकर लगातार बैठ के चल रही है कि शशि थरूर केरल में खेल न करते। इसी बीच एक बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, जहां कांग्रेस में भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। खबर यह है कि डीके शिवकुमार को लेकर लगातार दावे ये किए जा रहे हैं कि वो राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या फिर कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं। हाल ही में बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि डीके शिवकुमार जो हैं कांग्रेस के एकनाथ शिंदे बनेंगे, या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कांग्रेस छोड़कर किसी पाले में जाएंगे और कांग्रेस की उनकी जो मांग उनकी तरफ से उठाई जा रही थी उस पर बड़ा खेल कर देंगे। दरअसल कांग्रेस के एक बड़े नेता वीरप्पा मोइली की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है, जिससे दिल्ली तक सनसनी फैल गई है। कांग्रेस आलाकमान टेंशन में आ गया है। वीरप्पा मोइली की तरफ से दावा किया गया है कि डीके शिवकुमार दिसंबर तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उसके बाद वो लगातार 7 या 7.5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। वीरप्पा मोइली के इस बयान ने न सिर्फ दिल्ली कांग्रेस में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि कर्नाटक में भी भूचाल ला दिया है। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली और कांग्रेस विधायक वसव राजू वी शिवगंगा ने मुख्यमंत्री पद के लिए उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का समर्थन किया। विधायक शिवगंगा ने यहां तक दावा किया कि आने वाले दिसंबर तक डीके शिवकुमार जो हैं वो कर्नाटक की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे और अगले 7.5 सालों तक राज्य की सत्ता को संभालेंगे। कांग्रेस विधायक ने कहा, ये बात लिखकर रख लीजिए, ये दिसंबर तक हो जाएगा। आप चाहें तो मैं अपने खून से लिखकर दे सकता हूं कि डीके शिवकुमार दिसंबर तक मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो वे इस कार्यकाल के 2.5 साल और अगले एक और कार्यकाल के लिए पद संभालेंगे। मतलब वे कुल मिलाकर 7.5 साल सीएम होंगे। वहीं शिवगंगा ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत में शिवकुमार की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा, उन्होंने इतिहास रचा है। कांग्रेस पार्टी की पूरी कर्नाटक इकाई को एकजुट करने का काम किया है। हमारे सोर्सेस को सही ढंग से उपयोग किया और बहुत बलिदान भी दिया। हाईकमान इन सभी बातों से अवगत है। मुझे मालूम है कि उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी नहीं समझा जाएगा। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोइली ने उडुपी में एक जनसभा को संबोधित किया। डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के प्रति अपने समर्थन को दोहराया। मोइली ने कहा, डीके शिवकुमार का कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनना केवल समय की बात है, ऐसा होना तय है। उन्हें मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो कांग्रेस में अब तेजी से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो डीके शिवकुमार हैं वो अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। यानी कि कर्नाटक कांग्रेस में अब बड़ा खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जो हैं वो कांग्रेस के नेता ही अब डीके शिवकुमार की तरफ जाकर गुटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ने भी बड़ा दावा कर कांग्रेस में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस में ये कहा है कि कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई है। डीके शिवकुमार जल्द एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र की तरह एकनाथ शिंदे बनेंगे कांग्रेस के। ये आपको पता होगा कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में क्या किया था। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ बगावत कर अलग हो गए थे। पहले सीएम बने बीजेपी के साथ मिलकर, उसके बाद अब बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे डीके शिवकुमार भी कर सकते हैं। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा, कांग्रेस में कई लोग हैं जो एकनाथ शिंदे जैसे हो सकते हैं, डीके शिवकुमार उनमें से एक हो सकते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी के अंदर विभाजन की कोशिश कर सकते हैं। अशोक का यह बयान डीके शिवकुमार की बीजेपी से नजदीकी के बारे में अटकलों के बीच आया है। डिप्टी सीएम कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन के महाशिवरात्रि कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। कर्नाटक बीजेपी नेतृत्व ने इसे भुनाया, जिससे सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह की सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी नेता ने दरार को और गहरा करने के मौके को भांपते हुए कहा कि उन्हें लंबे वक्त से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की उम्मीद थी। कर्नाटक बीजेपी चीफ BY विजयेंद्र ने कहा, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। अब हर कोई डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनता देखना चाहता है और डीके शिवकुमार जल्द ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इन बयानों ने सिद्धरमैया के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल जब
कर्नाटक में सरकार बनी थी तो उस वक्त आलाकमान ने तय किया था कि डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया इन दोनों के बीच 2.5 साल का मुख्यमंत्री का फॉर्मूला सेट होगा। हालांकि जो सिद्धरमैया है वो कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आगे भी हालात यही नजर आ रहे हैं कि सिद्धरमैया कुर्सी छोड़कर नहीं जाएंगे, डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी। लेकिन अब जिस तरीके से गुटबाजी शुरू हो गई है, डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं, बाकी और विधायक हैं, वो मांग कर रहे हैं डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने और डीके शिव कुमार को ही आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सिद्धरमैया जो है वो आलाकमान के पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि बगावत कर्नाटक कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है, जैसे कि राजस्थान में भारी पड़ी, छत्तीसगढ़ में भारी पड़ी और हरियाणा में भारी पड़ी। यही हाल अगर कर्नाटक में आगे तक हुआ तो कांग्रेस यहां भी कब डूब जाएगी उसे पता नहीं चलेगा। फिलहाल जिस तरीके से डीके शिव कुमार को लेकर कांग्रेस में सियासी बवाल मचा हुआ है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।